नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयरों के बारे में। कंपनी ने अपनी क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 4 की अर्निंग जारी कर दी है। तो कैसा है इनकी अर्निंग, कैसा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वार्टर 4 में इन दोनों कंपनियों को रहा, इस बारे में डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये सुप्रीम इंडस्ट्रीज की तरफ से जारी प्रेस रिलीज है। इसे आप BSE के वेबसाइट से डाउनलोड करके डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। हम इसके कुछ मुख्य पॉइंट पे चर्चा करते हैं। पहले बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में। कंपनी के जो प्लास्टिक के सामान हैं वो मीट्रिक टन में जो बिक्री हुई है इसका बताया है। कंपनी ने कहा है कि उसकी जो प्लास्टिक के सामान की बिक्री हुई है क्वार्टर 4 में यह 1,47,414 करोड़ रुपए की हुई है और पिछले साल के क्वार्टर 4 में इसकी 1,28,606 करोड़ रुपए की बिक्री हुई, यानी इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 14.5% से ज़्यादा की उछाल कंपनी ने बताया है। अगर साल दर साल के हिसाब से बात करें तो इस बार के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्लास्टिक गुड की बिक्री हुई है ये 5,06,501 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है, जो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में 3,93,908 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। यानी इसमें एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 28.5% से ज़्यादा की इसमें बिक्री में उछाल देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसके टोटल इनकम की। तो कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ है इस बार के क्वार्टर 4 में ये 2,609 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 1.71% ज़्यादा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ था वो 2,565 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ था। अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ था वो 7,840 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था। इस बार इसका टोटल इनकम इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 9,283 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, यानी इसमें 18% की उछाल देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये 480 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है इस बार के क्वार्टर 4 में, जो पिछले साल के मुकाबले 22.76% ज़्यादा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 391 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था। अगर ईयरली बात करें तो इस बार के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,199 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 3.40% कम है। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,242 करोड़ रुपए था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज 18.41% रहा है, जो पिछले साल 15.26% था। यानी ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है करीब करीब। वहीं अगर ईयरली की बात करें तो इस बार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज कम हुआ है। इस साल के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज करीब 13% के आसपास रहा है, जो पिछले साल 15.84% रहा था। अब इसके PBT की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की जो PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है इस बार के क्वार्टर 4 में ये 415 करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले साल के मुकाबले 22.5% के आसपास ज़्यादा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का PBT 339 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। साल दर साल के हिसाब से अगर बात करें तो कंपनी का जो साल दर साल से रहा है, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है ये 1,075 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो इस साल कम होकर
1010 करोड़ पे आकर पहुंच गया, यानी इसमें 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसके पीबीटी परसेंटेज की बात करें तो ये इस बार करीब 16% के आसपास पीबीटी परसेंटेज क्वार्टर फोर में रही है, जो पिछले साल के क्वार्टर फोर में 13.5 के आसपास 13.5% के आसपास इसकी पीबीटी परसेंटेज रही थी। साल दर साल के हिसाब से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 3% की। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 13.71% की इसकी पीबीटी परसेंटेज रही। इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 10.88% की इसकी पीबीटी परसेंटेज रही है। पैट बिफोर ओसीआई, इसके बारे में बात करें तो ये इस बार कंपनी का पैट 310 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 22% से ज़्यादा है। यानी पिछले साल के क्वार्टर फोर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट 254 करोड़ रुपये था। वहीं अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो इसका प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का कुल प्रॉफिट 811 करोड़ रुपये के आसपास था। इस बार यह कम होकर 764 करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। पैट परसेंटेज की बात करें तो ये इस बार क्वार्टर फोर में करीब 12% रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर फोर में करीब 10% था। यानी इसमें भी 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। इस बार के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का पैट परसेंटेज 8.23% रहा है, जो पिछले साल 10.36% रहा था। अर्निंग पर शेयर आप देखें तो 22% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल के क्वार्टर फोर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 20 रुपये था, इस बार यह बढ़कर 24.45 रुपये के आसपास पहुंच गया है। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो ये 5% से ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 63.91 रुपये अर्निंग पर शेयर था और इस बार यह कम होकर 60.18 रुपये अर्निंग पर शेयर पर आ गया है। अगर कैश अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 30.13 रुपये पे इस बार क्वार्टर फोर में आ गया है, जो पिछले साल 24.65 रुपये के आसपास था। यानी इसमें 22.22% की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो इसमें 1.28% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 81.98% यानी 82 रुपये के आसपास इसका कैश अर्निंग पर शेयर रहा था, जो इस बार कम होकर 80.93 यानी करीब 81% के पास आ गया है। तो ये कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट था। अगर इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसका कंसोलिडेटेड इनकम इस बार 1.72% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें तो ये 18% से ज़्यादा का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इस बार के क्वार्टर फोर में कंपनी का कंसोलिडेटेड इनकम 2,691 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल के क्वार्टर फोर में 2,565 करोड़ रुपए था यह। अगर इस साल के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी का टोटल कंसोलिडेटेड इनकम 9,231 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर फोर में माफ़ कीजिएगा पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7,792 करोड़ रुपए के आसपास था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी बढ़त देखने को मिल रही है, करीब 15% के आसपास। इस बार के क्वार्टर फोर में कंपनी की कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 529 करोड़ रुपए के आसपास रही है, जो पिछले साल के क्वार्टर फोर में 461 करोड़ रुपए के आसपास थी। अगर फाइनेंशियल ईयर से पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना करें तो
इसमें कमी आते हुए देखने को मिल रही है। 6% की कमी आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1446 करोड़ रुपये था, जो इस बार कम होकर 1352 करोड़ रुपये, 53 करोड़ भी कह सकते हैं, 1353 करोड़ रुपये के आसपास आ गया है। पीबीटी की बात करें तो कंपनी का जो पीबीटी इस बार रहा है ये 464 करोड़ Q4 में रहा है, जो पिछले साल 408 करोड़ रुपये Q4 में था। यानी इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 13% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है ये 9% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का पीबीटी 1111 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 1231 करोड़ रुपए से कम है। अब इसके पैट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस बार के Q4 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 359 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के Q4 के मुकाबले 10% से यानी करीब 11% ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के Q4 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहा है ये 323 करोड़ रुपए के आसपास था। हालांकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 10% की कमी, इसमें 10.5% की कमी आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था ये 968 करोड़ 45 लाख रुपए था, जो इस बार कम होकर 865 करोड़ 33 लाख रुपए पर आकर टिक गया। अर्निंग पर शेयर की बात कर लें तो ये 28 रुपये 30 पैसे अर्निंग पर शेयर रहा इस बार के Q4 में, जो पिछले साल के Q4 में 25 रुपये 50 पैसे अर्निंग पर शेयर रहा है। यानी इसमें करीब 11% की उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर पिछले की तुलना की बात करें तो इसमें 10.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग पर शेयर 76 रुपये 24 पैसे था, जो इस बार कम होकर 68 रुपये 12 पैसे पे कम आ गया था। कंपनी ने डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन किया है। कंपनी 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड देने का इसने प्रस्ताव रखा है। अगर इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो रिजल्ट का पॉजिटिव असर इसके शेयरों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि फिलहाल बाजार टाइम में कंपनी के शेयर 2% से ज़्यादा के हरियाली में चल रहे हैं। हालांकि पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें 1% की उछाल है, जबकि एक महीने में इसमें 7% से ज़्यादा की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। 6 महीने में 24% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिल रही है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में यह कंपनी 15,297% से ज़्यादा अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है। बात करते हैं IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट के बारे में। ये कंपनी का स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। कंपनी ने अपने टोटल इनकम में बताया है कि उसका टोटल इनकम जो रहा है ये 595 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये करोड़ इन रुपीज़ हैं, इस बात का ख्याल रखें। पिछले साल के Q4 में कंपनी का जो टोटल इनकम था ये 579 करोड़ रुपए के आसपास था। इस बार के Q3 में 530 करोड़ रुपए के आसपास इसका टोटल इनकम रहा था। यानी इसका जो इनकम है ये क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस इस बार 508 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के Q4 में 542 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था। हालांकि दिसंबर के क्वार्टर से यह ज़्यादा है, क्योंकि दिसंबर वाले क्वार्टर में
496 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था। अब इसके बात करें कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में, तो ये अच्छी खासी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो प्रॉफिट था ये 27 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास था, जो इस साल बढ़कर 65 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास हो गया है, यानी दुगना इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी इसमें दुगना से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड 24 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास था। हालांकि इसके शेयरों में आप देख सकते हैं कि बाजार टाइम में 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 1% से ज़्यादा की हरियाली है। एक महीने में करीब करीब 40% की उछाल देखने को मिल रही है। 6 महीने में 10% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो ऑल टाइम में यह कंपनी 661% का अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है।